नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीतपित्ती, जिसको छपा के अर्टिकेरिया बोलते हैं, उदर्द और कोट। ये तीन अलग अलग बीमारी है, लेकिन फिजिकली अगर हम देखें तो एक जैसा। ये एक जैसा दिखने के कारण पेशेंट ही सिर्फ नहीं, कभी कभी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि ये दवा तो मैंने दिया था, वैसी स्थिति में पेशेंट को सही हो गया, इनको सही क्यों नहीं हो रही है। तो सही इसलिए नहीं हो रही है कि आपका डायग्नोसिस सही नहीं हो रहा है, और जब डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे कि किस स्थिति में शीतपित्ती उदर्द कोट में कौन सा दोष जो होता है डोमिनेंट होता है, और कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलानी चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी शोधन कर्म किस में करना चाहिए। तो ये कंप्लीट हम इसमें बात करेंगे। अगर आप यह डायग्नोसिस सही से कर लेते हैं तो मैं पूर्णतः आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की जो स्थिति होती है, दोनों ही अस्थायी रूप से सही हो जाता है अगर आपका डायग्नोसिस सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे शीतपित्ती के बारे में। शीतपित्ती में होता क्या है कि शीत गुण के कारण बात डोमिनेट होता है। आप जानते हैं कि शीत का जब प्रभाव होगा तो बात बढ़ेगा, और वो बात जब बढ़ता है तो पीत की दुष्टि होता है। ऐसा कब होता है? जैसे आप स्नान किए, गर्म पानी से स्नान किए और फैन के नीचे आ जाते हैं, या कभी आपने आइसक्रीम खाया उसके बाद में चाय पी लेते हैं, कहीं धूप से आके डायरेक्ट एसी में चले जाते हैं, हाथ ठंडा का एक्सपोज होता है या फिर ठंडा से गर्म का एक्सपोज होता है। तो ऐसे में जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिससे ये शीतपित्ती की बीमारी होती है। तो ये शीतपित्ती में हमको करना क्या है कि अगर एक्यूट या क्रॉनिक दोनों हो जाता है, उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का एप्लीकेशन करना चाहिए, या मरीचादी महामरीचादी तेल का। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। शोधन कर्म कराना चाहिए अगर क्रॉनिक है तो। शोधन कर्म में चूंकि बात डोमिनेट होता है, तो ऐसे में हम विरेचन और बस्ती दोनों करना चाहिए। बस्ती में निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती देना चाहिए, तो ये अस्थायी रूप से सही होता है। अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो आपके घर में जो उपलब्ध है अदरक, लवण और अदरक, ये बहुत ही अच्छा वात शामक होता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। अजवाइन का सेवन करना चाहिए। वैसी स्थिति में जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसके बारे में अगर बात करें तो आसम में महामंजष्टादि क्वाथ है, बहुत ही अच्छी दवा है। चूंकि यह कुष्ठाग्नि कैटेगरी की दवा है, लेकिन इसमें बहुत ही प्रभावशाली होती है। साथ में आपको व्याधि हरण रसायन है, गंधक रसायन है, AKT बहुत ही एक्टिव होता है, और साथ में कैसोर गुगुल है। घृत प्रकरण में देखें तो पंचतिक्त और महातिक्त घृत, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। शीत भंजक रस, ये सब जो दवाइयां हैं वो युक्तिपूर्ण अगर आप लेते हैं इसमें, तो निश्चित रूप से अस्थायी रूप से इसका समाधान आपको मिलेगी। दूसरा नंबर आता है उदर्द का। उदर्द में क्या होता है कि कफ का जो दुष्टि होती है, मतलब कफ डोमिनेंट होता है। कफ डोमिनेंट होने के कारण इसमें जो रेसेज होता है, चकत्ता होता है, उसी के जैसा सिमिलर होगा, लेकिन इसमें कंडुस ज्यादा होता है, मतलब खुजली ज्यादा होता है, मंदाग्नि हो जाता है, आपको भूख कम लगेगी और हैवीनेस, बॉडी में जो है हैवीनेस लगता है। तो यह होता है। यह प्रायः देखा गया है कि जैसे शीत काल में कफ का संचय होता है, और जब सूर्य की प्रभाव कफ पिघलने लगता है, दुष्टि का जो काल होता है वो वसंत ऋतु, इसमें ज्यादा देखा जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम उदर्द बोलते हैं। अगर शोधन की बात करें तो बमन क्रिया बहुत ही अच्छी होती है। आप जो है स्नेहपान करा के बमन कराइए, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा और अस्थायी रूप से समाधान मिलता है। अभ्यांग के लिए आप करंज तेल या सरसों तेल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। महामरीचादी तेल का भी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा होता है और आराम देता है। इसमें सामक दवाइयों की बात करें तो इसमें बृहत हरिद्राखंड, कैसोर गुगल, गंधक रसायन, व्याधि हरण रसायन, और आसम में महामंजष्टादि खदीरारिस्ट, जो कि कुष्ठाग्नि दवाइयां हैं, इसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है। और गंधक रसायन, व्याधि हरण, अब्रक भस्म, ऐसी दवाइयां हैं जो अगर आप युक्ति पूर्व लेते हैं तो सही हो जाता है। तीसरी बीमारी है कोट। कोट में पीत जो है डोमिनेट होता है, मतलब पीत ज्यादा होता है, और यह प्राय उन लोग को होता है जो विदाही चीज ज्यादा खाते हैं, बाहर का तला भुना हुआ चीज ज्यादा लेते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, उनको होता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति को सीजनली होता है, जैसे वर्षा काल में पीत का प्रकोप ज्यादा होता है,
तो वैसी स्थिति में देखा गया है कि ज्यादा होता है। इसमें जो शरीर में जो रैसेज आ जाते हैं, कंडूस कम होता है, खुजली कम होता है, इसमें जलन होता है, तो ऐसे हम समझेंगे कि ये कोट की समस्या है। और इसमें जो हम शोधन का बात करें तो विरेचन सबसे बढ़िया है। सबसे पहले स्नेहपान पंचतिक्त महाघृत का स्नेहपान करा के और विरेचन कर्म कराना चाहिए, और विरेचन कर्म कराने से ही बहुत फायदा मिलता है। एक्यूट स्थिति में इसमें आपको बहुत जो अच्छा काम करता है बाह्य अभ्यंग के लिए, वो कोकोनट ऑयल जो है नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर डाल दीजिए और उस तेल का एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहा। दूसरा है स्वर्ण गेरू का भी अगर लेप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। अब शामक दवाइयों की बात करें तो लघु शुद्ध शेखर, साधारण शुद्ध शेखर रस और स्वर्ण शुद्ध शेखर रस, कामदूधा रस, ये जो दवाइयां हैं, अबरक भस्म, गिलोय सत्व, ये बहुत ही प्रभावशाली दवाइयां हैं। अगर आप युक्तिपूर्व इन दवाइयों को देते हैं तो निश्चित रूप से पुराने जो उदर्द कोट और शीत पित्ती है उसको सही करने में हेल्पफुल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा यह डायग्नोस करने में कि उदर्द है कि कोट है, शीत पित्ती है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और कोई भी ट्रीटमेंट आप खुद से नहीं लीजिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर यह डायग्नोस करेंगे कि आपको शीत पित्ती है, उदर्द है, कोट है, और उसके अनुसार ये ढेर सारी जो दवाइयों का लिस्ट है उसमें से जो आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार जो सही होगा वो दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे, उस दवाई को लीजिए। मैं पूर्णतः उम्मीद करता हूँ कि अस्थायी रूप से आपको समाधान मिलेगा। मेरे पास तो कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके पास एक बंडल होता है टेस्ट का, ये ढेर सारे टेस्ट कराए होते हैं और कई सालों से होता है, किसी किसी को रोज होता है। और मैं देखा हूं प्रैक्टिकल में कि 2 से 3 महीने रेगुलर दवाई लेने से ही वो स्वस्थ हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डायग्नोसिस होना। आपका अगर डायग्नोसिस सही है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी सही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको शीत पित्ती, उदर्द और कोट के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में हेल्पफुल होगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।